व्यूअर्स, अगर आपके घर में शादी हो या फिर आप करवाना चाह रहे हैं किसी भी तरह की होम फर्निशिंग और ढूंढ रहे हैं एक बढ़िया फर्नीचर स्टॉप, तो एक बार जरूर विजिट करिए आपके अपने शहर मुजफ्फरपुर की फर्नीचर कंपनी अफजल फर्नीचर, जहां मिलेंगे आपको लकड़ी तथा प्लाई की एक से एक फर्नीचर के बेहतरीन डिजाइन और वो भी 100% रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ। जी हाँ, और वो भी 100% रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ और बिल्कुल होलसेल प्राइस पे। तो देर मत कीजिए, तुरंत फोन कीजिए, बोर्ड पे दिख रहा है इस नंबर पे और पता कीजिए कि हम आपकी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9931485437। फोन सुबह 9 से 5 बजे तक की खुली रहती है। दूसरे किसी भी समय आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और भी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अफजल फर्नीचर/यूट्यूब पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पटना के कारोबारी की मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े हत्या, गाड़ी को ओवरटेक कर बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। दरभंगा सोना लूटकांड के बाद से दहशत में है मुजफ्फरपुर के स्वर्णकार, मंडी को सुरक्षा बढ़ाने की प्रशासन से की मांग। और इमरान हाशमी और सनी लियोनी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में नहीं पढ़ता उनका कोई बेटा, फिल्म इंडस्ट्रीज में बना विषय का चर्चा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। वैसे तो बिहार में पहले से ही अपराधियों का बोलबाला रहा है, लेकिन नीतीश के नई पारी में अपराध पर अंकुश लगने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के हर जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है। रविवार को मुजफ्फरपुर पानापुर रघई पुल के पास बेखौफ अपराधियों ने पटना के एक कारोबारियों को गोलियों से भून दिया। पटना कंकड़बाग के ईंट बालू व्यवसायी 45 वर्षीय योगेंद्र सिंह को रविवार की दोपहर अपराधियों ने मीनापुर के पानापुर स्थित रघई पुल के पास घेरकर गोली मार दी। योगेंद्र सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भतीजी की शादी में शामिल होकर मोतिहारी से पटना लौट रहे थे। इस दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। बेटा सचिन कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि उसके पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हम लोग गांव से पटना जा रहे थे, ठीक ना, तो अचानक आगे एक कार आया, 2 बाइक आई, गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, ठीक है। आया वो लोग बाइक से उतरा, पापा हाथ जोड़े छोड़ देने के लिए, ठीक ना, गोली लिया, धक धक 2 गोली मार दिया उसने। तो चिल्लाए लेने आप लोग वहाँ पे? चिल्लाए, अब क्या कर सकते हैं। आप लोग पटना जा रहे थे? हाँ, पटना जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे हम। जो गाड़ी गोली मारा कौन है आपके? मेरे पापा लगते हैं। अच्छा, किसी दुश्मनी है उनका? हमको उतना नहीं है मालूम है। ये लोग शहर में, गांव में थे। हम लोग शहर में रहते हैं, उनका आपसी मैटर होगा, हम नहीं जानते। क्या करते हैं पापा? बिजनेसमैन है, ईंटा बालू के। हम लोग घर से पटना के लिए जा रहे थे। हाँ, उनका घर नारायणपुर हुआ, पटना में घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, वहीं रहते हैं। तो घर जा रहे थे तो रास्ते में हम लोग करीब कांटी जो पावर प्लांट उससे 5-7 किलोमीटर पीछे थे। जो क्या नाम है, रंगी घाट के आसपास में। तो आगे सामने से एक ट्रक आई, ट्रक जो स्पीड धीरे हुए, जिसके कारण गाड़ी के ब्रेक मारे हम लोग धीरे हुए। बहुत से 2 आदमी आए, 2 मोटरसाइकिल से 4 आदमी थे। कौन गाड़ी थे? नहीं उतना दिन नहीं देखा है। 2 अपाची थे। बताइए। 2 अपाची थे। तो फिर क्या हो? पुलिस तो रुकवाया गाड़ी और शीशा राउंड गोली चला दी है। 2 राउंड चला। डायरेक्ट इन्हीं पर निशाना लगा कि और किसी पर? नहीं, डायरेक्ट नहीं था। ये आगे बैठे हुए थे? हाँ, ड्राइविंग कर रहे थे अपने। सब जैसे गांव में भी। हाँ बताइए। ड्राइविंग कर रहे थे। फिर जैसे गोली लगे हमको, जैसे पहले तो हम थोड़ा देर रुके, वहाँ पे हमको बोले चले, कोई नहीं सुना।
तो उनको किसी तरह उठा के शरीर साइड वाले सीट पे किए। उनके बाद हम लोग कांटी हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गए उनको। वहीं माँ जानकी मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा, ये पहले भी जो शादी में आए थे तो इनका कोई रेकी कोई पीछा उछा किया था? जी जी गांव में हाँ, कौन किया था? ये नहीं शत्रुघ्न शाह और उनका बेटा का नाम अरविंद कुमार। हत्या की जानकारी मिलते पानापुर ओपी पुलिस हरकत में आ गई। जिले को सील कराते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तब तक परिवार वाले जोगेंद्र सिंह को लेकर बैरिया के मां जानकी अस्पताल में जा चुके थे। मौके से पुलिस को 4 खोखे बरामद हुए। पटना के व्यवसायी की मुजफ्फरपुर में हत्या किए जाने से यहां की पुलिस माथा पीट रही है। एएसआई राम नारायण सिंह जांच पड़ताल शुरू करते हुए हत्यारों की सुराग में जुट गए। माना जा रहा है कि आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। भतीजी की शादी के दौरान भी कुछ संदिग्ध लोग नजर आए थे। घटना के बाद से पत्नी और बच्चों का बुरा हाल है। घटना प्रतीत वहाँ हुआ कि उधर से रघई के पुल के तरफ से लोग, हाँ, दक्षिणी छोर पर वहाँ ये लोग आए गाड़ी से और 2 अपाची वाला इन लोग कथनानुसार बोला लो कि सूचना हमको मिला रास्ते में कि वहाँ चार गोली मार दिया है लोग, 2 अपाची से घेर कर, जो मेरे पास 4 खोखा है। ठीक नो। उसके बाद हम लोग वहाँ से ये खोखा लिए पीओ से, और पीओ से लेकर हम लोग वहाँ पता चला कि माँ जानकी में लोग लेकर चला गया है। तो वहाँ से माँ जानकी हॉस्पिटल में हम लोग आए और वहाँ से ये लोग कहे कि हम लोग घर ले जाएंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं, SKMCH चलिए, वहाँ पोस्टमार्टम। क्राइम का जो सीन है, घटनाक्रम क्या है अब तक पता चल पाया परिजनों से बातचीत के बाद? अभी तो लोग सही लोग नहीं रिपोर्ट बता रहा है। शादी से लोग जा रहे थे? हाँ, शादी से लोग आ रहा था, लोग अपना घर पटना जा रहा था। अच्छा, उसी क्रम में मारा? उसी क्रम में ये लोग पाछा वो सब किया लोग। पीओ कहाँ पर इसका? इसका पीओ रघई पुल से दक्षिण थोड़ा तरफ। क्या कार्रवाई हो रही है इसमें आगे? इस कार्रवाई अब तो हम लोग लगे हैं छापामारी में। दरभंगा में पिछले दिनों हुई सोना लूट के बाद से मुजफ्फरपुर में भी स्वर्ण व्यवसायी दहशत में है। हालांकि दरभंगा पुलिस लूट कांड का खुलासा कर लेने का दावा कर रही है, लेकिन अब तक 100 ग्राम सोना भी बरामद नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर के स्वर्णकारों की मांग है कि सोनारपट्टी में आधुनिक हथियार के साथ कम से कम 2 कमांडो की नियुक्ति कर दिया जाए। आभूषण मंडी की सुरक्षा का जायजा लिया है हमारे डे न्यूज संवाददाता आमिर ने। दरभंगा के शराफा मंडी में करोड़ों का सोना की लूट के बाद मुजफ्फरपुर के भी शराफा मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के सोनारपट्टी में मौजूद हैं और लगन का समय चल रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन ग्राहक यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी कम भीड़ है। इसके अलावा दरभंगा लूट को देखते हुए मुजफ्फरपुर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा भी यहाँ की नहीं बढ़ाई गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक भी पुलिस फोर्स सोनारपट्टी में दिख नहीं रही है। सुरक्षा कारणों से फोर्स की नियुक्ति रहना चाहिए यहाँ पर, लेकिन कोई भी फोर्स सोनारपट्टी में नहीं दिख रही है। ग्राहक का भी जो तादाद होता है, क्योंकि अभी लगन का समय है, लगन के समय में जो शादी विवाह में लोग सोने की खरीदारी खूब करते हैं, लेकिन ग्राहक भी भय की वजह से नहीं आ रहे हैं। दुकानदार भी कुछ मौजूद हैं और सराफा संघ के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी लगन का समय चल रहा है और किस तरह का दुकानदारी है। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लगन का समय चल रहा है, दुकानदारी पर क्या असर पड़ रहा है दरभंगा लूट को देखते हुए? दुकानदारी पर असर है कि लोग थोड़ा सहमे हुए हैं और और जो है सो व्यापार भी जो है चल रहा है अपना लगन के अनुसार, लेकिन हाँ, और इसमें बहुत सा फैक्टर है, भाव बहुत बढ़ गया। क्या फैक्टर है? अभी जो दरभंगा में जो लूट हुई है उसको लेकर आप लोग कितना भयभीत हैं? भयभीत तो हम लोग ये हैं कि भाई आज दरभंगा में हुआ, कल कहाँ होगा, इसलिए मुजफ्फरपुर का बाजार भी तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन दरभंगा भी बहुत कम नहीं है, ज़्यादा है वहाँ। तो इसलिए हम लोग सुरक्षा चाहेंगे सरकार की तरफ से। सुरक्षा चाहेंगे, बिल्कुल। दुकानदार का भी, और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, दुकानदार है। आप बताइए, जिस तरह से दरभंगा में कांड हुआ है, कितना भयभीत है उसको लेकर, क्योंकि दरभंगा से बगल में ही मुजफ्फरपुर पड़ता है। दरभंगा छोटा जगह है, मुजफ्फरपुर बड़ा है। थोड़ा सा प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारा प्रशासन से मांगे कम से कम 2 को कमांडो अत्याधुनिक हथियार के साथ कम से कम सोनारपट्टी को मॉनिटरिंग करें, क्योंकि लोग रहते हैं, सब लोग के पास रिवॉल्वर है। हो सकता है कि अगर अत्याधुनिक कोई आ जाए
तो सब लोग भाग जाएंगे। तो ये चीज़ है, ये चीज़ होना चाहिए। ऐसे लोग ग्राहक भी सहमे हुए हैं, दुकानदार भी सहमे हुए हैं। आज दरभंगा हुई है, कल हो सकता है मुजफ्फरपुर हो जाए, परसों पटना हो जाए। तो ये चीज़ है, सोना तो रिकवरी हो नहीं रही है, ये चीज़ है। क्या कुछ कहेंगे दरभंगा कांड को लेकर? दरभंगा कांड को लेकर तो हम लोगों में बहुत सारा भय है और इस तरह का नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ गलत हुआ है। इस पर प्रशासन सभी जिला का जो भी प्रशासन है थोड़ा प्रोटेक्शन प्रदान करे व्यवसायी को, यही इच्छा है। ग्राहकों में भी कहीं ना कहीं दहशत है यहाँ पे आना। ग्राहकों में लगन का मोमेंट खत्म होने वाला है, इसलिए भी थोड़ा सा लगन का अभी प्रेशर कम हो गया है। दहशत तो हो ही जाती है ये ऑब्वियसली। लगन को लेकर यहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं दिख रही है। इसके साथ ही सुरक्षा भी यहाँ पे नहीं है, सुरक्षा का यहाँ पे इंतज़ाम भी कुछ नहीं किया गया है। तो दुकान यहाँ पर देख सकते हैं, दुकान भी बंद है, कई दुकानदार भयभीत है और साथ ही जो ग्राहक है सोना लेने वाले जो ग्राहक है शादी विवाह में, वो भी कहीं ना कहीं भयभीत है इस बात को लेकर। तो डे न्यूज़ भी जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर प्रशासन से ये अपील करती है कि सोनार पट्टी और जो राजस्व का इलाका है वहाँ पर सुरक्षा को बढ़ाई जाए ताकि किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घट सके। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। इधर इमरान हाशमी और सनी लियोनी के बेटे की मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में पढ़े जाने की खबर फैलते ही फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैरान रह गए। अभिनेता इमरान हाशमी और सनी लियोनी ने ट्वीट कर इस तरह की बात को मजाक बताया। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर धनराज भगत डिग्री कॉलेज के छात्र कुंदन कुमार ने अपने पार्ट 2 के परीक्षा फॉर्म में पिता के नाम की जगह इमरान हाशमी और मां को सनी लियोनी बताया है। इतना ही नहीं, पता की जगह चतुर्भुज स्थान लिखा हुआ है। यह एक रेड लाइट एरिया है। परीक्षा फॉर्म वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया। इधर कुंदन कुमार ने सामने आकर बताया कि उसके एक परिचित युवक ने उसका मोबाइल लेकर इस प्रकार का काम कर दिया, लेकिन कुंदन कुमार की यह बात किसी को हजम नहीं हो रहा। सर मेरे साथ मतलब जहाँ पे वो लड़का काम करता है ऑफिस में, तो वहाँ पे ड्राइवर का जो ट्रेनिंग का लोग आता है ना, तो उनको ज़रूरत पड़ता है। तो मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे यहाँ जाना है। तो मैंने वहाँ पे आया था और जो जानने वाला जो मेरा लड़का है तो हमसे फ़ोन लिया तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया। उसके बाद फिर हम फ़ोन ले लिए, तब तक हमको कुछ नहीं मालूम था। फिर वो शाम को फिर ये प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया मेरे मोबाइल पे। उन्होंने बताया कि आप कुंदन जी बोल रहे हैं। हम यहाँ सर, तो बोलूँ आपके नाम से ऐसे नाम आपका है और एड्रेस में जो चतुर्भुज स्थान है वहाँ दिया हुआ है, और बोलूँ मेरे पास प्रेस वाले लोग का भी फ़ोन आ रहा है। यही सब उनसे बात हुई। तो उनसे हम यही बोले कि सर एक लड़का जो है वो हमसे फ़ोन लिया था, लेकिन हमको ये चीज़ पता नहीं कि वो क्या किया। रांची में सजा काट रहे लालू यादव की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। स्वास्थ्य की कामना करते हुए शनिवार को महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से दाता कंबल शाह के मजार पर चादर पोशी की गई। इस दौरान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान के साथ महासचिव अब्दुल बाकी सहित कई नेता मौजूद रहे। जैसा कि आप मीडिया बंधु के द्वारा और अखबारों के माध्यम से पता चला कि गरीबों के मसीहा और दलित पिछड़ों शोषितों की आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत काफ़ी नासाज है, काफ़ी ख़राब चल रही है इधर 2 दिनों से, जिसको लेकर के आज हम लोग महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पूरी टीम हज़रत दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर चादर पोशी किए हैं। और चादर पोशी कर करके हम लोगों ने उनके सेहतयाबी के लिए दुआ किया है कि अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द, जो भी तबीयत उनकी ख़राब है या तबीयत बिगड़ गई है, वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। गरीबों की आवाज़ है, वो दलित पिछड़ों शोषितों की आवाज़ है, बिहार की शान है। इसलिए हम लोगों ने आज उनके सेहतयाबी के लिए आज दाता के दरबार में चादर पोशी की। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की ओर से शनिवार को केजरीवाल अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में शाखा की अध्यक्ष प्रीति पोद्दार, रक्त संयोजिका मेधा सिस्का, प्रीति अग्रवाल, मंच के अध्यक्ष राहुल नाथानी सहित 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया। मौके पर सुमित चमड़िया, प्रिंसू मोदी, अमित खेमका सहित सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति द्वारा आज रक्त शिविर का कैंप लगाया गया है, जो कि केजरीवाल हॉस्पिटल में लगाया गया है। और आज हम सब यहाँ रक्त दे रहे हैं
और बाकी सबको भी प्रेरित कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि रक्त देने से अच्छा होता है और हमारा 1 यूनिट दिया हुआ किसी दूसरे को जीवन दान भी देता है। रविवार को गोबरसही में आयोजित बिहार वुशु संघ की पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी की आम बैठक सह चुनाव में अमूल्य कुमार सिंह को संघ का अध्यक्ष घोषित किया गया। इस दौरान भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय भी मौजूद रहे। अध्यक्ष अमूल कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के भी वुशु खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं, आगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज बिहार वुशु संघ की वार्षिक बैठक हुई और जिसमें कि नए समिति का गठन हुआ है। मैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह हड्डी रोग विशेषज्ञ बिहार में पटना में हूँ और मुझे निर्विरोध इस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं उसके लिए बिहार वुशु संघ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वुशु जिस ढंग से पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, मैं चाहूँगा नए समिति के द्वारा बच्चों बच्चियों को और प्रोत्साहित करूँ। नई समिति है, नई टीम है, ऊर्जा है। हमारे साथ जो लोग भी हैं मिलकर हम लोग कार्य करेंगे और भारत को जो हम लोग नए खिलाड़ियों के रूप में प्रदान करेंगे वो विश्व के मानचित्र में भी दिखेंगे आपको। यही बिहार का एक उद्देश्य रहेगा। सुमन मिश्रा, बिहार वुशु संघ की नई महासचिव, महिला महासचिव। और वैसे तो मैं इस खेल से करीब 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन पहली बार मुझे ये पद देकर मुझे गौरवान्वित किया गया है और मैं इस पद का निर्वहन अपनी निश्चिततापूर्वक करूंगी, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। नए कृषि कानून का विरोध करते हुए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का धरना रविवार को चौथे दिन भी जारी रहा। संगठन के सदस्य विजय कुमार ने एक बार फिर कहा कि नए कृषि कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसानों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। किसान विरोधी 3 काला कानून आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरना का चौथा दिन है। आप सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक खुदीराम बोस स्मारक स्थल कंपनी बाग मुजफ्फरपुर में 3 काले कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हैं, 3 कृषि काले कानून के खिलाफ ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हम इस धरना के माध्यम से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये जो 3 काले कृषि कानून है उसको अविलंब वापस लिया जाए, प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द किया जाए। साथ ही साथ बिहार के किसानों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, खास करके अभी धान की जो फसल है उसका 3 महीने तैयार हो जाने के बाद भी उनका खरीद शुरू नहीं हो सका है। तो ये धरना इस मांग को भी समर्थन करता है कि धान की खरीद समय पर हो। साथ ही साथ जंगली जानवरों की जो समस्या आज मुजफ्फरपुर सहित बिहार के विभिन्न जिलों में एक बड़ी समस्या के रूप में है कि ये जो जंगली जानवर है फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये धरना इस मांग को भी समर्थन करता है और सरकार से निवेदन करता है कि वे किसानों को जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा करें। कि कल 14 दिसंबर को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो 250 से भी अधिक किसान संगठनों का एक साझा मंच है, उसके आह्वान पर कल 14 दिसंबर को देशव्यापी यानी देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला समाहरणालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। कोल्हू बैल से तेल निकालने की बात पुरानी हो गई थी, लेकिन मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग ने फिर से पहल शुरू करते हुए रविवार से लकड़ी के कोल्हू से सरसों तेल की पिरोई शुरू कर दी। कितने लोग तो कोल्हू देखे भी नहीं होंगे, उन लोगों के बीच कौतूहल बन गया। पेराई देखने के लिए कन्हौली स्थित खादी ग्रामोद्योग में भीड़ लग गई। अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के मुताबिक कोल्हू से निकाले गए तेल में पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है। उन्होंने कहा कि शुद्धता का काफी ध्यान रखा गया। इस काम से किसानों के फसल का उचित दाम तो मिलेगा ही, स्वरोजगार से बेरोजगारी भी दूर होगी। तथाकथित आधुनिकता से जनजीवन को जो तबाही हासिल हुई है उसके लिए अनिवार्य तौर पर खोजा जा रहा है कि इससे मुक्ति उसको कैसे मिले। ग्रामोद्योग से जो उत्पादन होने जा रहा है ये इस प्रदूषित आधुनिकता से मुक्ति का एक अच्छा रास्ता खोलेगा। इसके और चाहे आर्थिक लाभ जो भी हों, लेकिन जीवन को अच्छा बनाने के लिए इसकी एक बड़ी उपलब्धि है
और खादी ग्राम उद्योग जो इस काम को शुरू करने जा रहा है वो धन्यवाद का पात्र है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।